फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातें यकज़बान। ग़ज़ा और लेबनान में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में APC। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क़ायद नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर सियासी मजहबी जमातों के क़ायदीन की शिरकत। ग़ज़ा और लेबनान में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, आलमी इदारों को भी झंझोड़ दिया। इसराइल ग़ज़ा, लेबनान और यमन में मासूमों का खून बहा रहा है। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। सदर मुमलिकत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब नवाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने ग़ज़ा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी हुई है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो अपनी करारदादों पर ही अमल दरामद नहीं करा सकती। मौलाना फजल रहमान बोले, फ़लस्तीनी भाई महज ज़बानी यकजहती के तलबगार नहीं, कॉन्फ्रेंस की करारदाद से फ़लस्तीनियों के दुखों का ज़ाला नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक का ग्रुप मिलकर मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुल्म कर रहा है। इसराइल शिकस्त खा चुका ख़वातीन और बच्चों को मार रहा है। राजा नासिर अब्बास कहते हैं, कोई शक नहीं कि इसराइली गैर कानूनी रियासत है। पाकिस्तान में आज फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे, शहर शहर रैलियाँ, एहतजाज, हज़ारों अफराद की शिरकत, सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शहर क़ायदीन पर बच्चों की ग़ज़ा कॉन्फ्रेंस, स्कूलों के हज़ारों तलबा की शिरकत, पीपल्स पार्टी के कारकुन 3 तलवार पर जमा। कोयटा में भी रैली, मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडा उठाकर इज़हार यकजहती किया। ग़ज़ा पर सहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल, इसराइली हमलों में कोई कमी ना आ सकी। अल-अक़सा अस्पताल पर बम बरसा दिए, 11 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जबालिया, खान यूनिस और दीगर इलाके भी निशाना। 24 घंटों में 22 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए, कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी करने का दावा। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के 1 साल बाद भी हौसले बुलंद हैं। फ़लस्तीनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए मज़ाहिमत जारी रहेगी। हमास रहनुमा खलील अल-हया का ऐलान। उन्होंने कहा कि इसराइल जोर, ताकत और जबर से कोई हल हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से कम किसी हल को कभी कबूल नहीं करेंगे। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के 1 साल मुकम्मल होने पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का पैगाम। इब्रानी ज़बान में जारी पैगाम में कहा कि ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा ने क़ासिब सहूनी रियासत की हकीकत आश्कार कर दी और उसको 70 साल पीछे धकेल दिया है। पैगाम जारी करने का टाइम भी 6:59 रखा गया। 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया, उस वक्त भी टाइम 6:59 ही था। लेबनान का दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर धमाकों से लरज़ उठा। सहूनी फौज के बैरूत और मज़ाफ़ात में शदीद हमले, ताबका यूरेनियम और फास्फोरस बम भी बरसा दिए। लेबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। इसराइली हमलों में मज़ीद 11 लेबनानी शहीद और कई ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। जदीद रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर हाइफा पर जा गिरे। कई मकामात पर खौफनाक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। 10 इसराइली फौजी ज़ख्मी। गोलान पर हमले में 1 इसराइली फौजी मारा गया। अदीसा समेत 7 मकामात पर इसराइली फौज के इज्तिमा पर हिज़्बुल्लाह के हमले, भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाने का दावा। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान गैर संजीदा करार, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत मदाखलत है। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपने अंदरूनी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक में अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। 3 सियासी जमातों के बड़ों की आपस में बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का भी तज़किरा।